नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। बागेश्वर बाबा का बकरी ईद लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान। वहीं मंच से बोले कि बांग्लादेश भी दिसंबर में जाएंगे, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए। वहां रह रहे हिंदुओं की रक्षा को लेकर और नवंबर में भी 3 राज्यों से होते हुए हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्रा करेंगे। बकरीद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में और निंदनीय है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं और खास तौर से इस प्रकार से हम बकरीद के पक्ष में नहीं हैं। किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार भी नहीं है। इसके कई सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था स्थिति रही होगी तो बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। हमारे सनातन धर्म में भी कई जगह पर बलि प्रथा है, लेकिन इस बात को भी हम मानते हैं कि अब उपचार है, समय बदल गया है, हम सब सब्र हैं और इसलिए हमें लगता है कि जीव हिंसा को रोकना चाहिए। लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर उन्होंने कहा कि साधुओं का कमंडल और बागेश्वर बालाजी का मंडल हम तैयार कर रहे हैं। उसी क्रम में छतरपुर के एक निजी मंडप में सुंदरकांड मामलों और हिंदुओं के बीच बैठक प्रारंभ कर हिंदुओं को एक करने के लिए बैठक रखी और उन्होंने कहा कि मरने से पहले हम हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा करके जाएंगे जो आने वाले हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति पर उंगली उठाने से पहले सोचेगा। हमारा सन्यासी बाबा की प्रेरणा और आशीर्वाद से सब कुछ तय है और कैलेंडर भी है और किस समय क्या करना है। हिंदू राष्ट्र बनाना एक बार फिर नवंबर माह में बागेश्वर बाबा 3 राज्यों से होते हुए यात्रा निकालेंगे। पहले 2024 में बागेश्वर धाम से ओरछा तक पैदल यात्रा निकाली। अब 2025 में नवंबर में यह यात्रा निकाली जाएगी। दिसंबर माह में बांग्लादेश भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने मना किया कि बांग्लादेश मत जाओ, लेकिन वहाँ रह रहे हिंदुओं की रक्षा के लिए हमारे प्राण भी चले जाएं, तभी हम बांग्लादेश जाएंगे। राष्ट्र बनाने को लेकर के प्रतिदिन एक ना एक नवीन कार्यों के द्वारा पूरे हिंदुओं में क्रांति हो, होश हो और जोश हो, इस भाव को लेकर के आज एक नई संरचना प्रारंभ की गई है छतरपुर से और इसमें लगभग 6 प्रदेशों के पदाधिकारी यहाँ पर सम्मिलित हुए और संरचना यह थी कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता है। साधुओं का कमंडल और बागेश्वर धाम के गांव-गांव में सुंदरकांड मंडल और साधुओं का कमंडल, ये अब 2 ही उपाय हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो सुंदरकांड मंडल की गठन की संरचना को लेकर आज व्यापक बैठक हुई, जिसमें 6 प्रदेशों के लोग आए हैं और 500 प्लस भारत के जितने जिले हैं उन सभी जिलों में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल का गठन होगा, जिसका संचालन बागेश्वर धाम कार्यालय से होगा। आने वाली पदयात्रा, आने वाली हिंदुओं के ऊपर आपदा के लिए यह मंडल 24 घंटे तैयार रह करके देश के हिंदुओं की रक्षा, सुरक्षा व हिंदुओं की आवाज के लिए जागृत रहेंगे, एकजुट रहेंगे। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव मुक्त भारत को बनाने के लिए घर घर सुंदरकांड पाठ पढ़ाओ, हिंदू जगाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ अभियान चलाया जाए। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट।